वेलकम बैक। आवाज समाचार में अब और कुछ खबरें आपको बताते हैं। राजधानी में इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, आसपास के राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाने की अपील की गई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना ने कहा है कि जितना जरूरी है त्योहार मनाना, उतना ही जरूरी पर्यावरण को बचाना भी है। से दिवाली के अवसर पे पटाखे जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है उसे रोकने के लिए दिल्ली के अंदर हर तरह के जो पटाखे हैं उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और उसके जलाने पर जो है पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को ये निर्देश जो है वो टीपीसीसी तरह से जारी करने का निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई लाइसेंस दिल्ली के अंदर ना जारी। जितना ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ त्यौहार मनाना ज़रूरी है, उतना ही हमें सब लोगों की ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। क्रेड के सीईओ ने कहा है, माफ कीजिए, हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो दीपाली, ये एक बार फिर से दिल्ली में पटाखों पर बैन है और दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं कि भाई जितना जरूरी त्योहार है, श्रद्धा है, उतना ही जरूरी आपके लिए पर्यावरण भी है और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए, दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है और उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि इस बार भी दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। न सिर्फ पटाखे जलाने पर बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण और इसकी बिक्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। ऑनलाइन भी आप पटाखे दिल्ली में नहीं मंगवा सकेंगे। अगर कोई कारोबारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर कोई पटाखे जलाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, गोपाल राय की तरफ से दी गई है। दिल्ली सरकार का ये मानना है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां पर पराली जलाई जाती है और जब पराली का धुआं पटाखों के धुएं के साथ मिलता है तो यहाँ की आबो हवा जहरीली हो जाती है और लोगों को सेहत के लिहाज से दिक्कतें होती हैं। तो उस तरह की स्थिति इस बार पैदा ना हो, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ना सिर्फ ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। जी, शुक्रिया दीपाली। और बता देते हैं अब आपको कि कंज्यूमर अड्डा में क्या है। तो आज एक बार फिर हम एआई पर बात करने जा रहे हैं और वो भी नौकरी से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्रेड, आप अक्सर इसके विज्ञापन देखते हैं। वो कंपनी जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की बात करती है, उसके जो सीईओ हैं उनका कहना है कि आने वाले 10 सालों में 90% नौकरियां एआई की भेंट चढ़ जाएंगी। आखिर क्यों ऐसा बयान आया है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में एआई नौकरी खा जाएगा, वो भी इस हद तक कि दुनिया में नौकरियां सिर्फ 10% बचेंगी, और एआई बनाने वाले इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें आज हम बात करेंगे 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है जिसको जानना, समझना, पहचानना और सीखना शायद अब हम सबके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। तो आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर। एआई का जमाना, नौकरी बचाना।